airbase. As a precautionary measure, 32 airports and 25 international routes. Discuss about the Department of Ex-Servicemen Welfare. The Department of Ex-Servicemen Welfare significantly strengthened veteran support through enhanced financial assistance, expanded healthcare access, and improved resettlement opportunities. Welfare grants were doubled. Record funding was allocated to the ex-servicemen contributory health scheme. New and upgraded polyclinics, expanded outreach, and initiatives such as home delivery. जब देश की गरिमा की आती है तो यहाँ आगमन हो रहा है भारत के सर्वजनप्रिय प्रधानमंत्री जी का। आज हम सब चुनौतियों से सक्षमता से लड़ रहे हैं, सदा देश हित कर्म कर रहे हैं, कर्तव्य का डटकर पालन कर रहे हैं, नापाक इरादों का मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। तभी तो खुले विश्व के कान, यही है श्रेष्ठ भारत की शान। दीपक से दीप जलाएंगे, जीवन में नवयुग लाएंगे, स्वदेश को आत्मनिर्भर बनाएंगे। हम समर्थ भारत की सक्षम सेना है, ये आज सबको शान से बोध कराएंगे। आगमन हो रहा है भारत के संविधान के अनन्य साधक, हमारे लोकतांत्रिक आदर्शों के अथक अनुपालन भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। भारत के माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करते हुए वहाँ उपस्थित रक्षा राज्य मंत्री चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तीनों सेनाओं के सेनाध्यक्ष एवं रक्षा सचिव से मिलते हुए माननीय प्रधानमंत्री हृदय में 140 करोड़ दिलों निष्काम सेवा ही एक कर्मयोगी के जीवन की रीत है। माननीय प्रधानमंत्री जी की संकल्पना के अनुरूप देश रक्षा क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। पंचप्रण के आदर्शों को आत्मसात करते हुए 2047 तक विकसित राष्ट्र के लक्ष्य की ओर प्रगति से अग्रसर। गणतंत्र दिवस 2026 की परेड प्रतिबिंब है आत्मनिर्भरता की इसी संकल्प सिद्धि का, जब हमारी सेनाओं की त्रिशक्ति एक इंटीग्रेटेड मल्टी डोमेन ज्वाइंट ऑपरेशन के माध्यम से हर मोर्चे पर तैयार है, तत्पर है, जिसे ऑपरेशन सिंदूर में पूरी दुनिया ने देखा। देवियों सज्जनों, आज का परेड अद्भुत है, जहां आप ऐसा नजारा देखेंगे जो अपने गणतंत्र के इतिहास में अद्भुत है। किस प्रकार भारतीय सेना की विभिन्न इकाइयां संगठित होकर युद्ध भूमि में दुश्मन को बर्बाद करती हैं। गणतंत्र के पावन अवसर पर आज जब राष्ट्र संकल्प का साक्षात कर रहा है, ऑपरेशन सिंदूर नए भारत की विधायक सोच का प्रतीक बनकर बनता है। इस बीच आगमन हो रहा है भारत के भारत भारतम स्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम। अशोक चक्र
शांति काल में असाधारण वीरता, साहस या राष्ट्रहित में आत्म बलिदान देने के लिए दिया जाने वाला निरंतर नहीं देखेगा इधर कर्तव्य और धर्म का प्रतीक होता है। चक्र के चारों ओर और कोई अतिरिक्त अलंकरण नहीं होता। यह उसकी सादगी और गरिमा को दर्शाता है। रिबन गहरे रंग का, मध्य रेखाएं नारंगी, हरा रंग जीवन, साहस और आशा का प्रतीक और नारंगी धारियां त्याग, बलिदान और राष्ट्रभक्ति का युद्ध। 29014 ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, उड़ान पायलट 2901 विश्वास के साथ अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के लिए 20 दिनों की यात्रा के लिए आगे बढ़े, जो भारत के मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के लिए आधुनिकतम पदार्थों पर आधारित था। अंतरिक्ष यात्रा से जुड़ी अत्यधिक चुनौतियों और खतरों के बावजूद आपने अदम्य साहस का प्रदर्शन किया और पूरे मिशन के दौरान संयम बनाए रखा। आपने अंतरिक्ष के जोखिम से भरे प्रतिकूल वातावरण में अत्यधिक शारीरिक तनाव, विकिरण दुष्प्रभाव, मांसपेशियों की क्षति सहित अन्य स्वास्थ्य संबंधी गंभीर खतरे, बदली शारीरिक अवस्थाएं और मनोवैज्ञानिक तनाव का सामना करते हुए असाधारण साहस, असीम धैर्य और प्रशंसनीय मानसिक दृढ़ता का प्रदर्शन किया। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को अदम्य साहस, उत्कृष्ट शौर्य के लिए अशोक चक्र से सम्मानित किया जाता है। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। अबे यहाँ या वहाँ आह्वान करेंगे गणतंत्र दिवस परेड में एकता और न्यू इंडिया का परचम लहराएंगे। सभी देशवासी महासंगम में जुट जाएंगे। वंदे मातरम के नाद से देश को विकसित बनाएंगे। जी हाँ, ताल, नाद और सामूहिक सामंजस्य के माध्यम से गणतंत्र दिवस परेड 2000 यशस्वी युग पुरुष माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी विजन के अनुरूप भारतीय सेना घर आएगा दुश्मन की नीयत में कोई खो, मेरी अब अंकार बनेगी पूरी माला को। हुआ प्रहार और भरपूर, जो अंत नहीं था सिर्फ पहला अध्याय था, ऑपरेशन सिंदूर। और मंच की ओर अग्रसर हमारे प्रेरणापुंज वीरता पुरस्कार विजेताओं का दस्ता। सुबेदार मेजर ऑनरेरी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव, परमवीर चक्र, सेवानिवृत्त। सुबेदार मेजर ऑनरेरी कैप्टन संजय कुमार, परमवीर चक्र, जिन्हें गणतंत्र दिवस पर आज कई अन्य जेसीओ के साथ ऑनरेरी कैप्टन के रैंक से सम्मानित किया गया है। इनके पीछे अशोक चक्र विजेता मेजर जनरल साइरस ए पिथावाला, अशोक चक्र विशिष्ट सेवा मेडल, सेवानिवृत्त कर्नल D.C. राव। And EU Naval Force asteroids, the two European Union naval operations conducted under the EU Common Security and Defence Policy in the Indian Ocean and the Red Sea region. These flags represent the European Union's operational presence in support of international maritime security. से पहला दस्ता 61 कैवलरी रेजिमेंट का। रेजिमेंट ने 1918 में पहले विश्व युद्ध के दौरान हाइफा की लड़ाई में तुर्कों के खिलाफ अहम भूमिका निभाई थी। युद्ध में रेजिमेंट के योद्धाओं ने तलवारों, भालों और लांस से लैस तोपों व भारी गोलाबारी का सामना कर शत्रुओं को हराकर अपनी वीरता, शौर्य एवं अदम्य साहस का रोल में सक्रिय है। रेजिमेंट रणनीतिक स्थापनाओं की सुरक्षा और सूचना एकत्रित करने के कार्य में निपुण है। रेजिमेंट सीमावर्ती क्षेत्रों में लंबी दूरी की पेट्रोलिंग करने में अहम भूमिका निभाती है। और अब माननीय प्रधानमंत्री जी की विकसित राष्ट्र की परिकल्पना के अनुरूप नए भारत की नेटवर्क सेंट्रिक मल्टी डोमेन इंटीग्रेटेड युद्ध प्रणाली को दर्शाते मैकेनाइज्ड कॉलम्स आप देखेंगे। ये दस्ते पूरा ट्रिपल सिस्टम जिन पर लगे रॉयल रोड रंग से दिखाया गया। साथ ही सेना के लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव और रुद्र
पहला स्वदेश निर्मित खोजी वाहन हाई मोबिलिटी रिकॉन्सेंस व्हीकल ये केवल एक प्लेटफॉर्म नहीं बल्कि पूरा वेपन सिस्टम है। आप देख सकते हैं इस पर रेडार लगा है जो दुश्मन के इलाके में काफी गहराई तक झांक सकता है। साथ ही सैटेलाइट कम्युनिकेशन भी दिया गया है। इस पर लॉइटर एम्यूनिशन वाले ड्रोन्स लगे हैं जिन्हें अगले भाग को लाल रंग से दिखाया गया है। ये छोटी टुकड़ियां दुश्मन के इलाके में 50 किलोमीटर घुसकर उसकी बनावट, हथियार, संख्या आदि की जानकारी हासिल करने में पूरी तरह से सक्षम है। और ये देखिए कर्नल विक्रांत शर्मा सेना में के नेतृत्व में ऊपर आसमान से आधुनिक हथियारों से सुसज्जित करुण मुद्दा में भारत मां का वीर अपाचे। ये आधुनिक युद्ध का मान है, दुश्मन के लिए कभी न थमने वाला तूफान है। अपाचे दुश्मन के टैंक्स और ठिकानों पर सटीक वार कर संपूर्ण रूप से नष्ट करने एवं दुश्मन के एयरक्राफ्ट को ध्वस्त कर सिस्टम है। इन पर स्वदेश निर्मित ऐसे ड्रोन लगाए गए हैं जो 10 किलोमीटर तक दुश्मन के इलाके में झांकने की काबिलियत रखते हैं। भारत में विकसित रिएक्टिव कंचन तथा एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर प्रोटेक्शन इन टैंकों को बेहतर युद्धक शक्ति तथा फौलादी कवच प्रदान करता है। ये टैंक लद्दाख की -35 डिग्री बर्फीली पहाड़ियों से लेकर थार के 50 डिग्री वाले रेगिस्तान में भी दौड़ सकते हैं। भीष्म पितामह की तरह अटल, अर्जुन की तरह लक्ष्य भेदी T-90 और मेन बैटल टैंक अर्जुन। अगला दस्ता BMP-2 50 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन के बख्तरबंद वाहन, टैंक, रडार और संचार केंद्रों को सटीकता से नष्ट कर सकता है। से सुसज्जित BMP-2 सारस। साथ ही आपके समक्ष नाग मिसाइल सिस्टम जो 4 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन को भेजने में सक्षम 4 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स दाग सकता है। अगला देख सकते हैं जो निरंतर दुश्मन की जानकारी अपने कमांडरों तक पहुंचाता है और इसके ठीक पीछे 2 ऑल टेरेन व्हीकल्स मंच की तरफ बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं इन पर नागास्त्र और जॉनेट नामक लॉइटर एम्यूनिशन वाले ड्रोन लगाए गए हैं जो 10 किलोमीटर तक दुश्मन पर प्रहार कर सकते हैं। और इन दोनों ATV के पीछे आप देख सकते हैं हॉलर व्हीकल चल रहा है। इन सैनिकों ने आप देखेंगे किस तरह से खास किस्म के चश्मे पहने हुए हैं। स्वदेश निर्मित इस चश्मे को फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन कहा जाता है जो दूर से दुश्मन को देखने में मदद करता है। इस गाड़ी के पीछे अगर आप अपना ध्यान ले जाएं, आप देखेंगे 2 लाइट स्ट्राइक व्हीकल्स जिन पर भारत में निर्मित हथियार लगाए गए हैं। मंच की ओर बढ़ने वाले LSB पर आप देखेंगे भारत में ही निर्मित ईगला मिसाइल लगी है जो 5 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली सरफेस टू एयर मिसाइल है। दूसरे LSB पर आप देख सकते हैं हेवी मशीन गन लगाई गई है और इसके पीछे जो ट्रेलर आप 4 स्वचालित वाहन जो कि निगरानी, रेस्क्यू, दुश्मन पर हमला करने, गोला बारूद पहुंचाने और घायल सैनिकों की निकासी के लिए अत्यंत सक्षमता से कार्य करते हैं। हर तरह के इलाके में तैनाती में ये सक्षम है। विस्फोटक IED का पता लगाना और निष्क्रिय करने में इनकी प्रमुख भूमिका है। ये इन्फेंट्री दस्तों का युद्ध में सहयोग करते हैं। खड़ी चट्टानों के बीच दौड़ता है ये स्वचालित वाहन। दुश्मन की खबर लेता, हथियार लादे, निगरानी रखे, पहाड़ों में भी राज करे, बर्फीली हवाओं से ना डरे, गहरी खाइयों को पार करे, सैनिकों की ढाल बने, दुश्मन की चाल का मोड़ दे। इसके बाद भारत के 2 नए ऑर्गेनाइजेशन जिन्हें 21वीं सदी के हथियार ड्रोन के प्रभावशाली इस्तेमाल के लिए शुरू किया गया है। ये है रेंज प्रदान करता है जिसे शीघ्र 1000 किलोमीटर तक बढ़ाया जा रहा है। दिव्यांश बैटरी के वाहन में मैप्स नामक ऐसा सर्वेलेंस ड्रोन लगा है जो 25,000 फुट तक की ऊंचाई पर उड़ने की काबिलियत रखता है तथा दुश्मन की सटीक की गई ऐसी एडवांस टूड आर्टिलरी गन जो 48 किलोमीटर की मारक क्षमता के साथ बर्स्ट मोड में प्रति मिनट 5 राउंड दाग सकती है। सर्विलेंस देने के लिए इनमें ड्रोन्स भी लगाए गए। अब आपके सामने नवीनतम एवं ब्रह्मोस मिसाइल जो खुली हुई आपके समक्ष दुश्मन पर आग उगेरने को तैयार। और तो और इसको किसी भी परिचय की जरूरत नहीं क्योंकि हमारा दुश्मन इस मिसाइल की मारक क्षमता का विस्तृत है।
जब किया शत्रु ने दुस्साहस और पड़ी आन पर परछाई, टूटा पौरुष का कीर्तिमान तू एक बड़ा 100 पर भारी। ऑपरेशन सिंदूर के ब्रह्मोस के प्रबल प्रहार को नया बल देने वाले वायु रक्षा के 2 प्रचंड हथियार, आकाश हथियार प्रणाली तथा मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल अब मंच की तरफ बढ़ते हुए आकाश स्वदेशी रूप से विकसित, जमीन से हवा में मार करने वाली अब सलामी मंच के सामने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग एवं क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी अत्याधुनिक तकनीकों को अपनाकर सैन्य नवाचार और युद्ध क्षेत्र के रूपांतरण में एक क्रांतिकारी छलांग का प्रतीक ड्रोन शक्ति। यह युद्ध के निकट भी ड्रोन के निर्माण, रखरखाव, मॉडिफिकेशन, रिपेयर एवं निरंतर संचालन को सक्षम बनाती है, जिससे भारतीय सेना की परिचालन नेतृत्व के मार्गदर्शन भारत दुश्मन को प्रहार किया, उसने कई पीढ़ियां याद रखी। देश का हर नागरिक चट्टान की तरह सुरक्षा बलों के साथ डटा रहा। हमारी सेना की तेज शक्ति 88 घंटे में अधिक हुआ। एक दिन में 60 किलो सामग्री ढोने में सक्षम हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर के ये भी है सच्चे शूरवीर। और देखिए, 2 स्कूटर के साथ बड़े गर्व से पंख फैलाए हमारे सोल्जर बाज, जिनकी नजर से बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। और ये देखिए, माँ भारती की गोद में पड़े सिक्किम स्काउट्स, अरुणाचल, कुमाऊं, लद्दाख, गढ़वाल, डोगरा स्काउट सन ऑफ द सॉइल के आधार पर आधारित सीमा व सीमा पार की भाषा, बोली और भूगोल में पारंगत शत्रु के इलाके में 25 किलोमीटर भी प्रवेश कर सकते हैं और बिना आहट वापस विजय की सूचना देकर ही बजाते हुए इस सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ। The contingent marching on the Kartavya Path is the Rajput regiment led by Lieutenant Vikas Khatri, 21 Rajput, one of the oldest and most decorated infantry regiments of the Indian Army with over 250 years of distinguished service. Nayak Yadunath Paramveer Chakra, the brave. The next contingent advancing on Kartavya Path are the brave soldiers of the Assam regiment led by Captain Aryan of 6th Assam. The regiment, which displayed its valor and courage in Burma during the World War II, comprises soldiers from all the northeastern states. Havaldar Hangpal Dada of this very regiment was and now marching smartly towards the saluting dais are the combined military bands of Kumaon Regiment, 9 Gorkha Training Center and 11 Gorkha Rifles comprising 74 positions. The band is led by Subhadar Bahadur Thapa, dressed in their crisp olive greens, and each step delivers pride, glory and determination. The band is playing the tune Hola. Unity and professionalism. The regiment was born in the crucible of 1947 when ordinary citizens rose to defend their homeland, earning the immortal motto, born in battle, baptized. आर्टिलरी का हर वार दुश्मन की सांसों पर अंतिम मोहर। विनाशकारी विध्वंसक ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आतंकी ठिकानों और दुश्मन हवाई अड्डों को बर्बाद करने में निर्णायक भूमिका। 1 विक्टोरिया क्रॉस, 1 अशोक चक्र, 7 महावीर चक्र, आदर्श, सर्वत्र इज्जतो इकबाल। 74 संगीतकार शामिल हैं। ऑपरेशन सिंधु, अच्छा यही था। और अब देखिए और सज्जनों, भैरव बटालियन कंटिजेंट सैल्यूटिंग डेज की ओर बढ़ते हुए कमान संभाली है 4 भैरव बटालियन के मेजर अंजुम गोरखानी नवगठित। ये एक विशेषीकृत आक्रमणकारी पैदल The music elevates the spirit of the parade. Kumar Gandhi, Lieutenant Preeti Kumari and Lieutenant Varun Ravaria as platoon commanders. INS Vikrant symbolized military lines. marching smartly and reaching the salute
4th contingent. Proceeding is the Indian Air Force Band, led by Sergeant Charles Anthony Daniels, playing the tune Sound Barrier at the Process Presidential Day. As the wave of blue crosses the stage, shift to the skyward towards Rashtrapati Bhavan, approaching a majestic blend of 4 powerhouses, the Sindhu formation, Rafale, MiG-29, Sukhoi 30 and Jaguar, led by Group Captain Lieutenant Suryavanshi. We also had the Mirage and the Tejas who showcased their mettle during Operation Sindhu. However, the formation showcased only multi-engine aircraft. पूर्व सैनिक हमेशा गर्व का प्रतीक। अगर शब्द कोश में गर्व की जगह पूर्व सैनिक है तो वह भी सही होता है। आपदा में अडिग, वीरता में अजय और अबे वो पावर दिखावे थे अपना ना, तो जितना पावर रक्षा स्टाफ IDS एवं डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स DA में रक्षा मंत्रालय की सेवा आदि जो ऑपरेशन सिंधु संयुक्तता के माध्यम से विजय की उजागर कर रही है। ऑपरेशन सिंधु में विश्व सेनाओं की सामरिक समन्वय क्षमता और एकीकृत शक्ति प्रयोग दर्शाती है। A powerful display of patriotism, discipline and the proud tradition of the Indian Coast Guard, filling the entire atmosphere with national pride. The Bharatiya Construction Contingent, the sentinels of our seas, led by Assistant Commandant Rishi Sharma with Assistant Commandant Apurva Hori, Assistant Commandant Hardik and Assistant Commandant Dakshita Singh, guided by their motto. Long-range anti-ship missile designed to meet the coastal battle requirements of the Indian Navy. It's being represented by Sri A. Prasad Gaur, the outstanding scientist and project director. With this successful development, India has joined the elite club of nations with hypersonic missile technology. It showcases cutting-edge future-ready technologies, strengthening national security and showcasing India's scientific Moving in perfect synchronization with impeccable drill and flawless bearing. Adorned in their distinctive golden yellow headgear, the CISF personnel shine bright Pakistan as advanced parts saluting there. 100 highly trained bandits, commanded by Inspector Sancheta, marching with precision and musical excellence. The band resonates Kartavya Path with Desh Se Hum Rakshak, the inspiring anthem of the CRPF. धुन बजा रहे हैं, कदम कदम बढ़ाए जाए। ITBP बैंड जहां हर सुर में साहस टूटता है, हर ताल में देशभक्ति, हर कदम पर वीरता की गाथा सुनाई है। और ठीक इसी के पीछे भारत तिब्बत सीमा बल का मार्चिंग दस्ता, परेड कमांडर असिस्टेंट कमांडेंट जनार्दन पकार, 3 सबॉर्डिनेट ऑफिसर, 144 हिंदी और कर्नलिक और एडवेंचर में अपनी अलग पहचान भी देखते 231 चोटियों पर आरोहण, जिसमें माउंट एवरेस्ट पर 4 बार आरोहण शामिल, 1 7 पदक, 2 कीर्ति खंड, 6 दिवस परेड में भाग ले रहा है। दिल्ली पुलिस के संकल्प एवं शौर्य के भावों को कर्तव्य पथ पर संगीत के माध्यम से बिखेरता दिल्ली पुलिस महिला बैंड। और इसके ठीक पीछे असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस अनंत धनराज सिंह IPS के नेतृत्व में मंच की ओर अग्रसर मार्चिंग दस्ता दिल्ली पुलिस का, इसमें एक असिस्टेंट कमिश्नर और न्याय। और ये देखिए राजस्थान की शान, क्या बात, क्या चाल है, क्या अंदाज है। ये है सीमा सुरक्षा बल के भरोसेमंद साथी, जिनको रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। हार मरुस्थल की सिलसिलाती गर्मी हो या गुजरात का कच्छ का रण, हम केसरिया, साफा, करनी, अजगर, घोटा, झालर,
शाही अंदाज देखिए, आप देख सकते हैं दुनिया में अपनी तरह का एकमात्र सीमा सुरक्षा बल का ऊंट बैंड दस्ता, इसका नेतृत्व कर रहे हैं इंस्पेक्टर अलम चट्टोपाध्याय। ये बैंड हम है सीमा सुरक्षा बल, बहादुरों का दल की मधुर धुन बजा रहा है। कदम से कदम, दिल से दिल मिला रहे हैं हम, वतन में एक नया चमन खिला रहे हैं हम। हमारी बाजुओं में आंधियों का जोर है, हमारी धड़कनों में बात। राष्ट्रीय कैडेट कोर छात्राओं की टुकड़ी का मार्चिंग दस्ता, जिसमें 148 युवा और जीवंत छात्राएं शामिल है। दस्ते का नेतृत्व उत्तराखंड निदेशालय की सीनियर अंडर ऑफिसर मानसी विश्वकर्मा के सशक्त हाथों में। इस दस्ते में पूरे देश से एनसीसी की छात्राएं शामिल हैं। साहसिक और जोखिमपूर्ण गतिविधियों जैसे पर्वतारोहण, राफ्टिंग और पैराग्लाइडिंग में उत्कृष्ट प्रदर्शन करना बढ़ाए जा और सारी जहां से अच्छा की धुन के साथ सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ ये संयुक्त एनसीसी बैंड। उसके पीछे वाली और देख। एनसीसी बैंड के ठीक पीछे राष्ट्रीय कैडेट कोर के छात्रों का मार्चिंग दस्ता सीनियर अंडर ऑफिसर तौहीद अल्ताफ, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख निदेशालय के नेतृत्व में। इस मार्चिंग दस्ते में 148 स्मार्ट सीनियर डिवीजन के कैडेट शामिल हैं, जिन्हें एनसीसी के सभी 17 निदेशालयों से चुना गया है। Bharat, National Service Scheme contingent, a shining embodiment of youthful energy, selfless service and nation-building spirit. Leading the Mayua Bharat National Service Scheme contingent is Ms. Charu Singh from Rajasthan, representing They played the tune Indradhanush as they crossed the saluting day. ना नागरिक सुरक्षा ही Ladies and gentlemen, coming towards the saluting days now is the first tableau of the day. From the land of Red River and Blue Hills, the Assam tableau. Themed Atmanirbhar Bharat, it celebrates Ashari Kandi village, India's largest and most... उत्तर प्रदेश में ये कुछ है ही नहीं। एक जगह पर योगी जी के फोटो लगा देंगे चाहिए। और अब कर्तव्य पथ पर गुजरात घोड़ा को छोड़ के बाकी सब चीज खा जाते हैं। अगली झांकी तमिलनाडु की समृद्धि का मंत्र आत्मनिर्भर, ग्रीन टेक्नोलॉजी और सस्टेनेबल विकास पर आधारित पर्यावरण। आयुष मंत्रालय की झांकी आयुष सतन स्वास्थ्य का मंत्र पर आधारित है। सामने करे स्वास्थ्य पूर्ति, काम क्रोध लोभ मोह के साधना से कौशल विकास और उद्यमशीलता का मंत्रालय है गौरव। युवा शक्ति को बनाता है सशक्त, प्रशिक्षण देता है आधुनिक नवीन तकनीकों का ज्ञान, उन्मेषता की ज्योति जलाता इनोवेशन प्रोडक्शन। केरल का 98%। और अब छत्तीसगढ़ राज्य की झांकी जनजाति भी नारायण सिंह की ओंकार स्वराज की राह बताता है। बिहार वाली भी देख सकते हैं। लिंगागिरी की ज्वाला बनकर डूबे वाले देख सकते हैं। वंदे मातरम, वंदे मातरम। तारा पुरन हनुमा के निर्जन का भिगोने रहे बलिदान की Now the Ministry of Home Affairs. सोच गुलामी
स्मार्टफोन और लैपटॉप के साथ काम करते दिखाना जमीनी स्तर पर मोदी जी का टारगेट है। विकास का झांकी में वाटरमैन प्रभाव दिखाया जा रहा है। किस प्रकार हरित परिवहन और डिजिटलीकरण ये रथ को एक सूत्र में पिरोती झांकी आधारित है स्वतंत्रता का मंत्र वंदे मातरम की विषय वस्तु पर। विद्युत मंत्रालय बिजली हो गई है महंगी। चित्रकला चमोर छटा बिखेरती और तो और रबाब संतूर और बांसुरी की मधुर धुनें कर्तव्य पथ को जीवंत बनाती। अवसर पर यह झांकी दृढ़ता और संकल्प का उत्सव है। गाँव शहर को बनाए सशक्त, आप पवित्र रहे तट पर हर वक्त, स्कूलों में सिखाए सुरक्षा का प्यार, बचपन से जागे सजगता का प्रयास, युवा शक्ति का है संकल्प, आत्मनिर्भर भारत हो साकार, आपदा से सुरक्षित राष्ट्र हो। कि आत्मनिर्भर पंचायत से होगा समृद्ध एवं आत्मनिर्भर भारत। The tableau conveys how secure ownership empowers families, strengthens panchayat, which leads to a strong and self-reliant nation. इंडिया नियंत्रण व निगरानी प्रणाली का प्रतीक है। सपनों का सूरज धीरे धीरे आसमां की ओर बढ़ा, नाथ से काशी तक टूटे शिवालय, जिसने खड़े कराए फिर प्राण बचाए, देवी का जिसका इस्लामी मंच के सामने से गुजरेंगे हमारे जाबाज, हमारे जाबाज दृढ़ निश्चय और साहस को दर्शाते विलय बुलेट फॉर्मेशन के माध्यम से बता जय हिंद के शूरवीर, जय हिंद के शूरवीर। और सबको खड़े हो जाते हैं। भारत की नई योजना, सफल योजना, नई जागरण, नई किरण हम, नई सदी के द्वार खड़े हम, लिए इरादे बड़े बड़े हम, नई शक्ति कर रहे वरण हम, नई जागरण। और ये ठीक पीछे आप देख सकते हैं रथ फॉर्मेशन में आगे क्या एकाग्रता, क्या संतुलन, सामंजस्य से आगे बढ़ते हुए, और योग की शक्ति फॉर्मेशन में हमारे जाबाज, इन्होंने तो 22 को बना दिया है। क्या संतुलन, क्या एकाग्रता, हम सबको व्यायाम का महत्व, शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य को बनाना है बताते हुए ये बता रहे हैं खुश रहेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। और ये देखिए आपके सामने लक्ष्य फॉर्मेशन में निर्भरता की शक्ति से दुश्मन को करे ये चीर, चौकन्नी रखे नजर हमेशा, एक क्षण में करे बात, लक्ष्य साधे विजय का लहरा दे परचम बार बार, कि बादलों का सीना चीरते हुए आसमानों की हद तक फैलाऊंगी तिरंगा,
हम में अपार देशभक्ति है, हम भारत की नारी शक्ति हैं। सीमा पीठ की लड़ पर हमारे जाबाज छूलो फॉर्मेशन को दिखाते हुए। और अब आप देखिए गरुड़ फॉर्मेशन आपके समक्ष अद्भुत नियंत्रण के साथ आकाश में पंख फैलाए गरुड़ की आकृति में हम हर गली, हर आंगन, हर द्वार इस संदेश को देते हुए हमारे जाबाज। और ये देखिए एकाग्र फॉर्मेशन में अरे अंकल बैठ जाओ। भारत माँ के स्तर पर हर वक्त Named after Marshal of the Indian Air Force Arjun Singh. Leading the formation is a C-130J flown by Group Captain Rahul Rawat. With two C-29 tactical transport aircraft with Arjun 2, we have Group Captain S.K. Vasan and Big Commander S. Sachin. Ladies and gentlemen, on Kartavya Path now, the Arjun formation. Maritime strike power together form a formidable shield over our maritime frontiers. यह फॉर्मेशन दर्शाता है भारतीय वायुसेना और नौसेना की संयुक्त शक्ति आज एक साथ एक उद्देश्य के साथ कार्य कर रही है। द वरुणा फॉर्मेशन। Cutting-edge capability, its readiness to protect the nation, and its commitment to sovereignty. Even the winds pause to witness the rafale, the pride of our Air Force, and a powerful promise of tomorrow. Reaching the saluting days now, the Vajrang formation. The canvas of victory, the Vijayanath echoing heart of a proud nation. So keep looking at